जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। आज हम लोग बात करेंगे अति साधारण भाषा में, जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। जब ये कोई पेशेंट को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के बारे में कुछ गलत अवधारणा लोगों के मन में हो जाती है कि जॉन्डिस गर्मी का बीमारी है और ये गर्मी से होता है, तो अब इसको हमको ठंडा खिलाना है, ठंडा खिला करके और उसको सर्दी हो जाना है तो जॉन्डिस छूट जाएगा। ऐसा कतई नहीं होता है। सर्दी के साथ भी जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहले जॉन्डिस जो होता है वो वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है जिसके कारण वो अवरुद्ध होता है बाइल, तो वहाँ से भी जॉन्डिस होती है। हेपेटाइटिस बी होता है, ए होता है, इस टाइप से कई जॉन्डिस होते हैं। तो जॉन्डिस एक लक्षण है जिसमें कि सबसे पहले लोगों को टायर्डनेस होता है, थकान महसूस होता है, पेशाब का कलर जो है वो येलोइश होने लगता है, फिर धीरे धीरे आँख का भी कलर येलो होने लगता है। बहुत सारे लोगों को लीवर में सूजन आ जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को बुखार भी होता है, पेट में दर्द भी होता है, उल्टी वगैरह भी होता है। तो ये सारे चीज़ जॉन्डिस में होते हैं। जॉन्डिस जब हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि जॉन्डिस हो जाने के बाद कोई एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेते हैं। वो कुछ ब्लड वगैरह का टेस्ट करते हैं, यूरिन वगैरह का टेस्ट करते हैं, एसजीपीटी क्या है, बढ़ा हुआ है नहीं है, आपको सीरम बिलिरुबिन क्या है, बढ़ा हुआ है या नहीं है, या हेपेटाइटिस बी है, ये एंटीजन पॉजिटिव है, निगेटिव है। इस टाइप से टेस्ट करा करके और लीवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन देते हैं जो कि लीवर को बचाता है। और लीवर को धीरे धीरे जब बचाएगा तो धीरे धीरे लीवर रिकवर होने लगेगा, और जब लीवर रिकवर होने लगता है तो धीरे धीरे आँख पीला कम हो जाएगा, पेशाब साफ होने लगेगा और भूख वगैरह लगने लगेगी। लोगों को जो थकान है वो भी घटेगा और लोग अच्छा महसूस करने लगेंगे। कभी काल होता क्या है कि जॉन्डिस इतना बढ़ जाता है कि उसका बॉडी सहित पीला हो जाता है, तो कुछ केसेस में लीवर कैंसर तक का हो जाता है, जिसका कि बहुत बड़ा उपाय नहीं है। उसका लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, वो भी अर्ली स्टेज में अगर होता है तो बढ़िया रहता है। अगर ज़्यादा समय बीत गया तो उसमें नहीं हो पाता है। तो मेरा अभिप्राय क्या है कि हम लोग जॉन्डिस के बारे में गलत धारणा दिमाग में नहीं रखें कि ये गर्मी से होता है और ठंड वाला चीज़। ज़बरदस्ती लोग नाक में जरी वगैरह सुंघा करके नाक से पानी गिराना, 1-1.5 घंटा में लोगों को लगता है कि पूरा सर्दी आ गया, पीला पीला नाक से चूने लगता है। ये सब अननेसेसरी लोगों को एक प्रेशर क्रिएट करना हो जाता है और एक नया बीमारी बुलाना हो जाता है, फिर उसके लिए इलाज करना शुरू होता है। तो हम लोग उस अननेसेसरी जो लीवर पर या बॉडी के और ऑर्गन पर ज़बरदस्ती सर्दी होने के लिए जो प्रयास करते हैं वो नहीं हो। बहुत सारे लोग तो ठंडा में बिल्कुल ठंडा पानी से स्नान करा देते हैं, सुबह में ही बहुत सारा चीज़ करते हैं, लेकिन ये गलत धारणा से हम लोग अलग हो जाएं। जॉन्डिस कई कारणों से होता है, उसके कारण का सही पता लगाना और उसका सही ट्रीटमेंट कराना हम लोगों के सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब है कि लीवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन और बहुत सारे चीज़ हैं जो कि डॉक्टर लोग देते हैं। जॉन्डिस में हम लोगों को भोजन क्या करना चाहिए? तो भोजन हम लोगों को करना चाहिए कि जैसे ग्लूकोज की मात्रा, अगर हमें चीनी का कोई बीमारी पहले से नहीं है, चीनी डायबिटीज वगैरह नहीं है,
तो ग्लूकोज की मात्रा हम लोग ज़्यादा देते हैं। ग्लूकोज सेल को डिजेनरेट करने में, अच्छा करने में वो मदद करता है। तो ग्लूकोज का बहुत बड़ा रोल होता है मेडिसिन के अलावा। उसके बाद क्या नहीं खाना है, तो उसमें हम लोगों को तेल में छना हुआ सामान, फ्राई वाला चीज़ जो है, उससे हम लोगों को बचना चाहिए। चूँकि लीवर बीमार है और उसको ज़्यादा अगर उस सब टाइप का चीज़ का लोड देते हैं तो उसको पचाने के लिए उसका जो एंजाइम्स वगैरह है उसका सिक्रेशन ज़्यादा करना होता है। तो एक और बीमार है, दूसरी ओर हम उसका सिक्रेशन ज़्यादा करवाते हैं तो लीवर और बीमार पड़ने का चांस होता है। इसीलिए फैटी चीज़ जो है उस फैटी चीज़ को अवॉइड करेंगे और ग्लूकोज की मात्रा हम लोग ज़्यादा लेंगे। उसके बाद मेडिकेशन में जब डॉक्टर से आप सलाह ले लें तो खुद डॉक्टर लोग एक्सपर्ट होते हैं, आपको वैसी दवा नहीं देंगे। ऐसे अपने मन से हम लोग कोई पेट दर्द की दवा या कोई उल्टी की दवा नहीं लें। पेट दर्द की दवा और उल्टी की दवा जॉन्डिस में नुकसान करता है और जॉन्डिस बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरत है, कोई मान लीजिए फीवर वगैरह तेज़ है जिसको हमको डाउन करना है, सिंपल पैरासीटामोल हम लोग ले सकते हैं और उससे हम लोग फीवर को डाउन कर सकते हैं। बाकी और मेडिकेशन अपनी मर्जी से हम लोगों को नहीं लेना है। तो परहेज में बिल्कुल रहना है। जो भी लोग जॉन्डिस से पीड़ित हो गए हैं उनको आराम चाहिए, और आराम भी अगर चित हो करके लेटते हैं तो लीवर क्या बढ़िया से आराम हो पाता है। हम लोग बैठे भी रहते हैं तो लगता है कि लीवर मेरा आराम है, लेकिन वो लटके हुए पोजीशन में रहता है जिसमें ट्रैक्शन पड़ते रहता है। तो उस स्थिति में हम लोगों को लीवर को आराम चाहिए, तो हमें बिल्कुल आराम से लेटे रहना चाहिए और हल्का हल्का जो भी भोजन जिस अनुसार बताया गया उस अनुसार कई बार लेना है। गीला चीज़ लेना है, कड़ा चीज़ नहीं लेना है। तो इस टाइप से लेना है। और एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्टिविटी को जीरो कर देना है। जिसमें हम लोग थकते हैं, जिस चीज़ को करने में हमें थकान होता है, वैसे फिजिकल एक्टिविटी को हम लोगों को जीरो कर देना है। तो इस तरह से डॉक्टर का 100% सलाह मानेंगे और हम लोग सर्दी होने के लिए प्रमोट नहीं करेंगे और ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा लेंगे। लीवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन जो डॉक्टर लोग देंगे उसको फॉलो करेंगे। थकने वाला काम नहीं करना है, फैटी चीज़ अवॉइड करना है। तो इतना अगर प्रिकॉशन ले लेते हैं तो अपने आप को आप बढ़िया से बचा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जल्द ही स्वस्थ और चंगे हो जाएंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।